चलिए, today we'll be doing demand and this is the fifth chapter to your microeconomics. So today day 5, right? So आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड होता क्या है. What is demand? Demand, the entire concept with a lot of small things in it, और काफ़ी अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की आपके एग्जाम्स में. शुरुआत में भी ये सबसे पहले हुए थे चैप्टर, सो आई थिंक यू नीड मोर रिविजन हियर. सो लेट्स स्टार्ट. कहता डिमांड क्या है? कहता तीन चीज़ें हैं: डिजायर, वांट एंड देन यू रीच द डिमांड. आपकी किसी चीज को लेके डिजायर है ना, काश मेरे पास ये होता, एंड यू वांट दैट थिंग. सेकेंड आ गया हमारा वांट, बट मे बी यू डोंट हैव द एबिलिटी. आपकी विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है. बट डिमांड क्या है? जब आपका डिजायर, वांट, एबिलिटी, विलिंगनेस सब मिक्स हो जाते हैं एंड यू डिमांड समथिंग एज अ कमोडिटी इज डिमांड. राइट बेटा, मैंने जो डेफिनेशंस हैं वो आपके मैंने जैसे बताया था, हैव माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन कमेंट देयर और यू कैन जॉइन थ्रू द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन इन माय यूट्यूब वीडियो. गो थ्रू दोज, जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर. वहां से अच्छा रट्टा मारना, यहाँ कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो. राइट, सो डिमांड क्या है? इट इज द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस. क्या मतलब डिफरेंट प्राइसेस से? यहाँ आएंगे. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिमांड का, एक है क्वांटिटी डिमांडेड. क्या व्हाट इज डिमांड? कहता जब जब हम मार्केट जाते हैं और हम देखते हैं प्राइस और कमोडिटी. लेट्स टॉक अबाउट अभी एक कमोडिटी है, लेट्स जस्ट से मैंगोज. जब मैंगो 50 रुपए किलो था, तुमने खरीदे 5, राइट. जब वो 60 रुपीज का हुआ, तुमने 4 खरीदे. जब वो 70 का हुआ, तुमने 3 खरीदे. जब वो 80 का हुआ, तुमने 2 ही खरीदे. और जब वो 90 का हुआ तो तुमने सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदी. दिस इज डिमांड. डिमांड इज द डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज तुम डिमांड कर रहे हो, दैट इज योर डिमांड. और उसी से एक और कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड. स्पेसिफिक, द स्पेसिफिक प्राइस तुमने एक्चुअली, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, एंड तुमने लेट्स जस्ट से 70 पे 3 खरीदा. स्पेसिफिक हो गया ये स्पेसिफिक. दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड. कंसेप्चुअली समझेंगे व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड. द डिमांड विच इज ऑफ द स्पेसिफिक प्राइसेस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी विच यू डिमांड is quantity demanded. Different prices पे different quantity demanded, what you could demand is your demand. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एमसीक्यूज में, सेशन रीजनिंग्स में यू टेंड टू गेट सच क्वेश्चंस. सो कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, ना कर रट्टाबाजी. अब हम इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास दो होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड. कहता एक कंज्यूमर, एक एक मतलब एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस इज इंडिविजुअल डिमांड. और all the consumers, what is the word? All. What is the word? All the consumers की different prices पे different demands is market demand. बहुत जरूरी है because we'll be doing a lot of concepts based on this. So this is a single consumer की demand, this is all market में. फिर हमारे पास आता है schedule. schedule आता है जिसमें वो कहता है कि एक बंदे की डिमांड, लेट्स जस्ट से ये मेरे पास यहाँ प्राइसेस हैं एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नेहा, है ना, मैंगोज की. लेट्स जस्ट से आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मैंगोज, एक्चुअली आई एम नॉट, है ना, मुझे इतने पसंद नहीं है. बट जब प्राइसेस 100, 80, 60, 40 है तो, और 20 कर देते हैं, मैंगोज इतने सस्ते आजकल मिलते नहीं हैं बट स्टिल, है ना. तो मैंने, है ना, बीइंग अ रैशनल पर्सन हु इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मैंने जब 100 रुपए किलो था एक खरीदा क्वांटिटी 1 किलो. ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये मेरे सिंगल मेरे इंडिविजुअल डिमांड है. Whereas मार्केट की डिमांड क्या है? ध्यान देंगे, ये है मेरे पास मार्केट की डिमांड. ये मेरी अगेन सेम प्राइसेस पे 100, 80, 60, 40, 20 एंड दिस इज
quantity demanded for Neha for X and quantity market demand बेटा market demand for market की quantity demanded कैसे बनी नेहा प्लस मिस्टर एक्स इनको जब आप प्लस कर दोगे क्या कर दोगे प्लस कर दोगे आपके पास मार्केट की डिमांड आ जाएगी ध्यान से देखिए नेहा की थी ये नेहा इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज बट शी बाइज बट दिस मिस्टर एक्स ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज वो मुझसे ज्यादा करते हैं बेटा इसमें मैं एक और ऐड कर सकती हूँ मैं लेट्स से आई ऐड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वाई है ना 3 4 5 6 7 ही इज इवन मोर फॉन्ड ऑफ मैंगोज फिर इन सबको जब मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द मार्केट है ना 7 8 9 12 15 and 18 this is your market demand अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वही सेज उससे भी पहले सॉरी आई फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ही सेज व्हाट इज द स्केड्यूल ये मैंने यहाँ पे स्केड्यूल बनाए हैं इंडिविजुअल के और ये मार्केट के ही सेज स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन व्हाट इट इज अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड या इसको आप कैसे लिख सकते हो स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demanded for individual market में आया तो for the entire market right next we are going to talk about over here is your curve ध्यान से देखेंगे curve क्या होता है curve is a graphical बेटा word क्या है graphical presentation of your demand curve right इसी का relationship अब ये देखिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी बेटा labeling very important y axis x axis ये मेरे पास quantity डिमांडेड है यहाँ पर और ये मेरे पास प्राइस है वैसे मैंने बहुत बार देखा है किड्स गेट अ लिटिल पैरानॉइड कि मैम इसको नंबर्स के साथ बनाना है सो माय आंसर टू दैट इज इट इज नॉट वेरी जरूरी ठीक है इट इज नॉट वेरी जरूरी बट फिर मैं आपको फिर भी प्लॉट करके दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ 20 40 60 80 एंड 100 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 So 1 पे it is 100, then 80, then 60, then 20, 40, then 20 and this is how my demand curve for Neha looks like. This is what it looks like. Right? It is downward sloping. We'll talk about it, why it's downward sloping. Common sensical है, as the prices are going down, we are demanding more. Right? ये एक individual का है. Let's see how you will put for market. बेटा उसमें हम यहाँ 3 ग्राफ्स बनाएंगे क्या करेंगे 3 ग्राफ्स बनाएंगे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है What is the question? The question is how is प्लीज इसको लिख लो मार्क कर लेना how is market demand curve derived from all the individual demand curves that is my question here how is market demand curve derived from individual demand curve काफी बार आउट ऑफ अ ब्लू पीछे से मतलब टीचर गिव्स दिस क्वेश्चन इन द फाइनल्स है ना एंड इफ इट इज अ यूनिट टेस्ट तो आता ही आता है आपको आया होगा अगर आप ध्यान दोगे कितने कितने लोगों को आया था मेरे को कमेंट में डाल के बताना ठीक है सो व्हाट इज इट लाइक यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा लंबा बनाना ठीक है फिर यहाँ पर मैं बार बार आई एम एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन you know labeling all your graphs it is very important right ये मैंने बनाया डिमांड कर्व फॉर नेहा ये मैंने बनाया डिमांड कर्व फॉर मिस्टर एक्स राइट हाँ प्राइस quantity demanded and now this I am going to make for the market quantity demanded price ध्यान से देखिए डिमांड कर्व फॉर द मार्केट इसको कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू an प्लस एक्स दिस डू यू सी दिस इज सो फ्लैटर कंपैरिजन टू these two के कंपैरिजन में दिस इज सो मच फ्लैटर बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना इसको एक ही हॉरिजॉन्टली बनाएं ताकि आप डिफरेंशिएशन दिखा सके कि दिस इज फ्लैटर right that is what my question is so he says market demand curve is
the horizontal summation of all the individual demand curves. दिस इज 1 मार्क. अभी कल परसों आईएससी का प्री बोर्ड था. मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसका तो मैं उसका टेस्ट लिया, तो उसमें लास्ट ईयर के 2025 के पेपर के अंदर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ रखा है ना. ही डिड नॉट राइट दिस इन माय प्री बोर्ड का पेपर जो मैंने इसका भी टेस्ट लिया. आई कट मार्क्स, दे विल कट मार्क्स. गुड क्वेश्चन है. अच्छा, और ये एमसीक्यूज में बहुत आता है. इट इज द हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, राइट. So this is about your this thing. अगर आपको क्वेश्चन आता है derive the market demand curve, how will you derive the market demand curve? So you will talk about, first you will define what demand curves are, individual and market. उनको डिफाइन कीजिए. एक छोटा टेबल दे दो, ये वाला टेबल दे सकते हैं आप. टेबल देकर आप क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर दो द रिलेशनशिप, है ना, या जैसे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके. then draw these diagrams horizontally. once you draw these diagrams then you explain. ठीक है, इसको पैनल ए ले लो, ये पैनल बी ले लो, और ये पैनल सी ले लो, और फिर ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है. बेटा आई डोंट नो, आई एम नॉट दोज कंटेम्प्रेरी टीचर्स, यू नो, जो मतलब आई एम नॉट डिस्ग्रेजिंग एनीबडी, बट आई फील कंसेप्चुअली समझो. आप लोग इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो अब काफी अच्छी लेवल पे यू गाइज नो. सो एक्सप्लेनिंग इज व्हाट यू से. once you understand the concept, don't think टुट्टी बन्नी इंग्लिश में भी लिखते हो ना, it doesn't bother. Microeconomics is about what? Graphs and the understanding of these graphs. Write it in your own language, no one will cut marks, trust me. हाँ, keywords होने बहुत जरूरी है. वो क्या कीवर्ड है? ये रहा ये कीवर्ड. तो keywords, concept, and then write it on your own. No one's and write more. Very important. Write more. चलिए, अब आता है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. हमने पहले पीपीसी भी पढ़ा, फिर हमने आईसी भी पढ़ा. हमें ये पता लग गया किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है. कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स. सो ये मेरा डिमांड कर्व है. कहता व्हाट इज द स्लोप. ये क्वेश्चन काफी बार बच्चे गलत कर देते हैं. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? ही सेज यहां पर वाई एक्सिस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स. वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे है प्राइस, सो चेंज इन पी. और ओ एक्स एक्सिस पे क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. सो व्हाट इज द स्लोप? चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू डी. बट एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां आएगा एक माइनस का साइन. पूरे डिमांड में इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे अभी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बेटा कभी भी कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, सो एक माइनस का साइन वहां लगता है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड द वाई एक्सिस इज इनवर्स. इनवर्स मतलब नेगेटिव. दैट इज आपने पीपीसी किया था, मैंने वहां पे माइनस साइंस को इग्नोर करने को कहा. क्यों कहा? क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डाउनवर्ड है. तो जरूरी है कि माइनस आएगा, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अभी हम आगे इलास्टिसिटी पढ़ेंगे डिमांड के साथ, वहां पर भी आएगा. अगेन देयर इज नो requirement as such of the minus sign, but to understand it is a negative slope, you need to have the minus sign. So what is the slope of demand curve? Let's write it down in 3 marks. ठीक है, सुनते रहिए. Demand curve is a functional relationship between graphical representation between price and quantity demanded. Demand curve is a downward sloping curve which represents when the prices fall, quantity demanded increases. Next, slope of demand curve is equal to this. बना दिया. फिर ये डायग्राम बनाओ. डायग्राम बना के फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. dd is the demand curve where on OY axis you have price and OX quantity you have quantity. OX axis you have quantity. Demand curve is a downward sloping curve. To calculate the slope, we use change in y by change in x, which on this graph change in x is change in y is change in p, and change in quantity x is change in quantity demanded, which can be represented as minus
चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू टी। बस उसी चीज को मैं बोल रही हूँ, जो समझा रही हूँ उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, नथिंग एल्स, नो इशू, अंडरस्टैंड। स्लोप फॉर डिमांड कर्व। अब आगे अगर हम देखें, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फंक्शन। बेटा फंक्शन मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी, फंक्शन का मतलब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। सो ही सेज डिमांड फंक्शन क्या है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पे डिमांड डिटर्मिनेंट है। अगेन डिमांड फंक्शन पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज एन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड देयर इज अ मार्केट डिमांड फंक्शन। क्या मतलब? ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करेंगे, और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, यहां तक तो ई तक तो सारे सेम हैं, ये दो नए हैं, ये मार्केट को भी इफेक्ट करते हैं। मतलब मार्केट में सभी को इफेक्ट कर रहे हैं टोटलिटी में, तो ये भी करेंगे, साथ में ये दो एक्स्ट्रा हैं, ये जो दो एक्स्ट्रा हैं ये इंडिविजुअल में नहीं है। सो व्हाट इज दिस? ही सेज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अगर मेरे को क्वेश्चन आता है 2 नंबर में 3 नंबर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड फंक्शन? सबसे पहले डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज द functional relationship between price and quantity demanded. Price and quantity demanded, which can be further bifurcated into two: individual demand function, market demand function. ये मेरे यहाँ पर इसके दोनों के क्या है, फॉर्मूलाज हैं। ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, बाय इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इनकम, ये पॉपुलेशन है, ये और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे लिख के इसके नीचे लिख देंगे वेयर पी एक्स इज इक्वल टू ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना, है ना। पी आर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ऐसे कर कर यू कैन राइट डाउन ऑल, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इनको समझते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। बेटा आई एम डूइंग ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, समझिए 7 फैक्टर्स को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनेंगे, इसको स्टार लगाएंगे या हैशटैग लगाएंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहता, अगर प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, ही सेज इफ द प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में भी कराया था, ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब बता सकते हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एक अजम्पशन है, उस अजम्पशन का नाम क्या है? हरी आप, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, हाँ जी, सिट्रस पैरेबस या फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने भी वाली हूँ, एक्चुअली ये लॉ है मेरा, बट देखो वो ये कहता अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। बेटा आम ऐसी होता है, मैं ना बानिया हूँ, ठीक है, नेहा जिंदल, है ना, तो हमारा एक बेसिक होता है, सस्ती चीज मिल रही है चल ज्यादा ले लो, है ना, काम आ जाएगी। सो इन जनरल law in economics is always something, in microeconomics something which in general or as a rational consumer people tend to behave like this, hence when the prices go up, कोई चीज महंगी होती है, आपको लगता है चल छाड़ यार रुक जा ना, आप थोड़ी देर में ले लेंगे, और फिर अगर सस्ती होती है तो हम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मुझे ऐसे से याद है, आपको पता ही है आजकल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस देख रहे हो, थोड़ा सा कम हो काफी लोगों ने खरीद लिया कि यार आगे पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस भी हैं, बट दिस इज हाउ इन जनरल ह्यूमंस बिहेव, है ना। सो व्हेन प्राइसेस, यहाँ है मेरे पास डायग्राम बना देना इसमें, व्हेन प्राइसेस कम डाउन डिमांड कर्व में, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, right? This inverse relationship is one of the determinants for demand. What is it? Price. कहता price बढ़ेगी, quantity demanded घटेगी, and vice versa. Correct? Next. He says second is your price of substitute goods. Price of substitute goods. Substitute goods क्या है? Sorry, price of related goods. What are related goods? कहता दो टाइप के हैं, एक हमारे पास है substitute goods और दूसरे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर दीज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स?
सब्स्टिट्यूट गुड्स सबसे पहले वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। आपके घर कोई आता है, आप पूछते हैं हाँ जी भैया चाय या कॉफी, क्या लोगे, चाय लोगे कॉफी लोगे, द सब्स्टिट्यूट ना फटाफट दोनों बन जाएंगी, घर पे जनरली होती है, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या रिलेशन रहता है, लेट्स सी दिस। लेट्स जस्ट से प्राइसेस ऑफ कॉफी इंक्रीज, कॉफी महंगी हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी इन जनरल लॉ डिक्रीज हो जाएगा। अब जब हमारे को कॉफी महंगी लग रही है, हम उसको कम लेंगे, तो चाय तो उतनी की है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या कहते हैं, टी को ज्यादा करेंगे, जबकि प्राइसेस ऑफ टी उतनी ही है, क्या है, कांस्टेंट है। सो रिलेशनशिप किसके बीच में बन रहा है, इन दोनों के बीच में। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इन दोनों के रिलेशनशिप को क्रॉस प्राइस इफेक्ट। व्हाट रिलेशनशिप, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव, देखिए ध्यान से, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट इट इज, है ना। तो दूसरी तरफ वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपने मोबाइल खरीदा, आपको साथ में चार्जर खरीदना पड़ेगा, पहले तो साथ मिल जाता था, अब आईफोन वाले देते नहीं है, अलग से खरीदना पड़ता है। तो बिना फोन के चार्जर के क्या ही करोगे फोन। गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीदी तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, है ना। जूते खरीदे तो लेस खरीदने पड़ेंगे। सो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। लेट्स गो विद कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। लेट्स जस्ट से प्राइसेस ऑफ कार, ठीक है, अभी कम होंगी ना, सुनने में आ रहा था, पता नहीं क्या होगा, बट कम होने वाली है ना। तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे कार्स को, वेरी गुड, कर लो। अब जब गाड़ियां ज्यादा होंगी तो बेटा पेट्रोल भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना, हवा पे तो नहीं चलेगा गाड़ी, तो क्या चाहिए होगा, हमें ज्यादा पेट्रोल चाहिए होगा। व्हाट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं इसको। समझ आ रही है, चलिए, दिस इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज ना, ये आपस में ये रिलेशन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख लें, फटाफट पॉज करके लिख सकते हैं, हरी आप, यू कैन डू दिस। चलिए, now that you have taken the screenshot of this, let's go to the next one, which is income of the consumer. बेटा in general parlance अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो obviously वो ज्यादा खरीद पाता है, but there are two types of goods. He says if the income for a consumer है ना increases, तो quantity demanded for normal goods, what are normal goods जो हम रूटीन में खरीदते हैं, है ना। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, ज़ारा पे गए, सुपर ड्राई पे गए, है ना, चिप्स लिए, ये लिया वो लिया, छोटी मोटी रूटीन की आप चीज़ें ले रहे हो, कहते हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। वेरेज अगर इनकम कम हुई तो ऑब्वियसली आप उसको कम खरीदोगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स। इसको इनकम है, ये इनकम के साथ, मैं प्राइस के साथ नहीं रिलेट कर रही हूँ। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स, ही सेज इफ इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड फॉल्स, इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या है, पहले तो इंफीरियर गुड्स जैसे रेडी मार्केट का सामान हो गया, कुछ सस्ती चीजें हो गई, है ना। जैसे आपने देखा होगा थोड़ी जल्दी वाले भी मिलते हैं ना शूज वगैरह, एक होता है प्यूमा टूमा के भी आते हैं ना नकली वाले, नाइकी, माइकी, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब एक चीज बिफोर आई गो फर्दर, ये दोनों के रिलेशनशिप्स बताए, ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप मैंने बताया आपको। अब वो क्या कहता है आपका इनकम स्टेटस विल डिफाइन दैट विच गुड, ये ध्यान रखना, इज नॉर्मल विच इंफीरियर, है ना। एक नॉर्मल बंदा जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, उसके लिए हो सकता है वो टूमा वाला जौन सा है वो नॉर्मल गुड हो, है ना। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो इन जनरल पढ़ा रही हूँ, सो ऑब्वियसली नाइकी एंड प्यूमा कम हियर एंड प्यूमा एंड माइकी कम हियर, है ना। बट आपका इनकम स्टेटस डिफाइंस व्हाट गुड इज इंफीरियर एंड व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। बट इन जनरल
हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो कई बार कोई ट्रिक क्वेश्चन करने की टीचर कोशिश कर रही है ना, दैट ही वाज अ पुअर पर्सन एंड हिज इनकम लेवल्स इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन, इन जनरल आंसर करना है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। काफ़ी बार ये दिमाग में आता है कि मैम एक गरीब बंदे के लिए तो वो भी बहुत नॉर्मल होगा, है ना, रेडी मार्केट का सामान जो वो खरीद रहे हैं, हो सकता है उससे पहले वो पेडलर से खरीद रहे हो, बिल्कुल जो हॉकर्स हैं ज़मीन पे बैठे हैं। सो यस इट इज़ डिफरेंट, बट हम यहाँ इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, है ना, विच हैव अ पॉजिटिव इनकम क्वांटिटी रिलेशनशिप। इंफीरियर गुड्स, डिफरेंस बता रही हूँ, आर दोज विच हैव अ नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये दूसरा टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा आप एग्जांपल दे सकते हो, ज़ारा एंड सुपर ड्राई, और यहाँ आप लिख सकते हो रेडी मार्केट एंड बाइंग फ्रॉम हॉकर्स एंड स्ट्रीट पेडलर्स एंड एवरीथिंग, है ना। सो ये एग्जांपल्स हो गए आपके लिए। काफ़ी बार इसमें होता नहीं है double toned milk, this is purple packet which is high on calorie, orange packet milk, or green which is more fat, this is डबल टोन येलो पैकेट जिसमें बिल्कुल मलाई नहीं है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी आपके यहाँ पे नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स में हो सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या कहता है, कहता है जितने भी ट्रेडिशंस चल रहे हैं, सो वैल्यूज हैं, है ना, ट्रेंड्स हैं, फैशन है, अगर उस चीज में कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, क्या हो रही है बेटा, पॉपुलर हो रही है, पॉपुलर, या हम कह सकते हैं फेवरेबल हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बट अगर अनपॉपुलर हो रही है या अनफेवरेबल हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक टाइम था जब एक लिव स्ट्रॉन्ग बैंड, आई डोंट नो, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, दे वर ऑल इन ट्रेंड, है ना। उसके बाद एक टाइम आया था जब फिजिट स्पिनर्स, है ना, ओहो इट इज़ रिलैक्सिंग, शांति मिल रही है, मेडिटेटिव है, एवरीबडी वांटेड टू बाय अ फिजिट स्पिनर, इवन ओल्ड पीपल, ये ऐसे ना मेडिटेशन हो जाती है। सो देन इट इज़ पॉपुलर, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, जबकि प्राइस वही होएगी, 30 रुपए का फिजिट स्पिनर है अभी भी, तब भी सेम मिल रहा है, बट लोगों ने ज्यादा खरीदना है। कोई चीज अनफेवरेबल, गर्ल्स वुड अंडरस्टैंड दिस बेटर, एक टाइम था जब सलवारें पहनते थे लोग, आजकल प्लाजोज पे शिफ्ट हो गए, तो सलवारें अनपॉपुलर हो गई तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। समथिंग विच इज फॉलोइंग इन ट्रेंड इज इन फैशन, आप इंस्टा देखते हो कोई चीज है तो सभी वही कर रहे हैं, दैट वे। सो दिस इज ओवर हियर। देन नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एकदम से अभी गोल्ड कम हुआ, सिल्वर कम हुआ, पर एक्सपेक्टेशन है वो आगे फ्यूचर में बढ़ेगा। फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस जब किसी चीज की बढ़ने वाली है तो करंट करंट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे जाके महंगा होगा, अभी खरीद लेते हैं, आगे जाके महंगा हो जाएगा। या कोई चीज आगे जाके सस्ती होने वाली है, तुम्हें पता है आईफोन जब नया लॉन्च होता है, लास्ट ईयर सितंबर में 17 आया था, सो आई रिमेंबर इट वाज जून एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, ही इज लाइक आई वांट टू बाय अ न्यू फोन, सो आई टोल्ड हिम बाय, ही इज लाइक नो नो आई विल बाय व्हेन 17 लॉन्च होगा ना, 16 सस्ता हो जाएगा। ही एक्सपेक्टेड वो कम होगा, है ना, तो उसकी करंट डिमांड, अभी वो खरीदा ही नहीं, खरीदा ही नहीं उसने। क्यों नहीं खरीदा उन्होंने, क्यों, उनको पता था आगे जाके कम होगा, मैं तब खरीदूंगा, अभी मैं अपनी डिमांड कम कर देता हूँ। So this is what happens when expectations for the future are set in your mind as a consumer. You want to make predictions and feel कि मैं तब खरीदूं या अब खरीदूं according to the future में prices क्या होने वाली है, right? ये हमारे सारे, क्या हमारे सारे, I'm coming back, giving you a recap. We talked about prices of the related commodities. This is what, this is your own price, price of own good, है ना। नहीं, यहाँ पर है पहला, कहाँ गया, सेकंड से बात की हमने, डिमांड फंक्शन, अच्छा एक आई थिंक इरेज हो गया, है ना। सो फर्स्ट वी हैव इज प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, second over here we have is the substitute goods and complementary goods, third we have over here is the income of the consumer, normal goods and inferior goods, fourth we have is the taste and preference, and the fifth we have is your expectations of the future prices. Now ये हमारे जो हैं ये है मार्केट डिमांड के, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स या फंक्शंस।
कहता है पहला पॉपुलेशन, किसी भी एरिया का अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, इफ द साइज इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, इफ द साइज डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। किसी एरिया में अगर आबादी बढ़ेगी तो जाहिर है कि पीपल विल वांट टू बाय मोर देयर, जो वहाँ रहने शुरू हुए हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप बढ़ जाएगी। वेयर एज अगर उस एरिया में कम लोग हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वी आर फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज नोन एज एन ओल्डीज प्लेस, है ना, बुड्ढों का शहर कहा जाता है इसको, बड़े रिटायर्ड लोग यहाँ रहते हैं, है ना, इसीलिए चंडीगढ़ में ओल्ड एज होम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, डे अटेंडेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्लब्स बहुत ज़्यादा है, सो दैट यू नो दीज पीपल कैन हैव अ गुड टाइम, है ना, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है ना, क्योंकि दे नीड because the population is old, and older population requires all those things. Whereas एग्जाम्पल देते हैं गुड़गांव का, गुड़गांव इज़ अ वेरी फ्रेशर सिटी, है ना, जस्ट सारा रिवैम्प हुआ है, वहाँ पे बड़ी सारी MNCs वगैरह हैं, सो द एज ग्रुप और द कॉम्पोजिशन इज 22-23 से लेके 45 तक लोग हैं, उससे भी ओल्ड होंगे मेजॉरिटी, तो उनके बच्चे होंगे, तो वहाँ स्कूल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, वहाँ पार्टी बहुत करेंगे, वो एक यंगर जनरेशन है, तो वहाँ पब्स एंड नाइट क्लब्स बहुत ज़्यादा होंगे। सो जैसी एक कॉम्पोजिशन होएगी। अच्छा, एक और भी एग्जांपल देखा था, इफ देयर आर मोर गर्ल्स तो उस एरिया में क्या कहते हैं, लिपस्टिक और लिपा पुत्ती की ज़्यादा मार्केट होएगी, एक्सेसरीज कपड़े ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वैसी जैसी कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, वैसा आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट वैसा चीज़ों का डिमांड, राइट, दैट इज योर कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप देखो, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर इनकम लेवल्स हाई हैं, ज़्यादा लोग हैं, जो अमीर गरीब सब मिक्सचर है इवनली, फिर भी एक लॉजिक से यू सी देर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेर एज एक गाँव है, उसमें एक या दो लोग साहूकार लोग हैं, ज़्यादा पैसा है, बाकी सारे लोग गरीब हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मैंने बॉम्बे और दिल्ली की बात करी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ज़्यादा। वेयर एज अगर अनइवन है, गांव है, वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम होगा। अब आपने खुद ही देखा, दिल्ली या बॉम्बे, यू हैव ऑल दोज ब्रांड्स, लग्जरी कार्स के, लुई विटॉन, है ना, और पराडा, इन सब के भी शोरूम्स दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ लोग खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, इनकम लेवल्स उनके जेन्युइनली हायर हैं सबके, इन कंपैरिजन टू अ गांव। वहां पे आपको नाइकी का शोरूम भी हो सकता है ना मिले, क्योंकि खरीदने वाले कम है, तो क्या ही करना उस चीज को वहां मंगा के, इसलिए वहां क्वांटिटी डिमांडेड कम है। So these are all your factors when it comes to this मार्केट डिमांड फंक्शन में। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट डिफाइन द मार्केट डिमांड फंक्शन, ऑल ऑफ देम आर, क्योंकि ये इंडिविजुअली के साथ साथ ये वाले तो सिर्फ मार्केट के हैं, बट ये सारे भी मार्केट में भी ऐड होंगे। ठीक है जी, इस वाले पार्ट में, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिमांड चैप्टर, इट इज लॉन्गर, हेंस मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट 2 के अंदर वी विल टॉक अबाउट व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एंड व्हाट आर द exceptions and various concepts little bit which are left in that part. All right, so that will be all for the first part of demand. Let's see you tomorrow in the next part.